नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर, केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। नमस्कार सर। सर, आज मुलाकात भी ऐसे समय पर हो रही है जब देश का बजट आया है। जी। नई सरकार का पहला बजट। इससे जय। देश को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना काम आएगा, टैक्सेस जो बढ़ाए हैं या घटाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? सर, मैं इतना समझ रहा हूँ कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल बजट है, जो ये सरकार बजट लाना चाहती है पिछले 10 साल से, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा। जो सरकार के अंदर पावर में लोग बैठे हैं, वो किसी न किसी तरह से अपने लिए एक धन संपदा इकट्ठी करना चाहते हैं। दिखाने के लिए वो ऐसा करा जाता है कि हम जनता की हित के अंदर बात कर रहे हैं। वास्तव में जनता के हित में कोई बात होती नहीं। और वो सारा का सारा पैसा जो दिखाया जाता है कि हमने खर्च करना है, वो ईमानदारी से और सच्चाई से खर्च ही नहीं होता है। अगर वो 70 साल में या 10 साल के अंदर बजट का वो सारा का सारा पैसा जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के लिए दिखाती है, उसी तरह से खर्च होता, तो सब ये 16 पुल क्यों गिरते भाई? हम लोग गरीबी की रेखा से ऊपर क्यों नहीं उठ गए? हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में क्यों नहीं चले गए? हम आज तक लोन पे लोन क्यों ले जा रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इस बजट से या पुराने किसी बजट से आम आदमी को किसी तरह की कोई राहत नहीं। कुछ चीजें हर आदमी नहीं समझ रहा है इस बात को। ना सरकार चाहती है कि हर आदमी समझे। वो सिर्फ जो वो समझाना चाहती है, वो लोग समझ लेते हैं, उसके आगे कोई जाना नहीं। तो मुझे इस बजट से लेके कोई उम्मीद नहीं है। ना मुझे कुछ लगता है कि इस बजट से किसी तरह का कोई फायदा होने वाला है। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि मोबाइल सस्ते होंगे, सोना चांदी के आभूषण सस्ते होंगे, लोगों को फायदा होगा। और जो टैक्स स्लैब था पहले 5 लाख, अब उसे 3 लाख पे टैक्स लगा दिया है, 5%। उस जी। पर क्या कहेंगे आप? तो भैया, खर्चा कितना है? वो आप कहीं ना कहीं से पूरा कर लोगे। आपने वहां से कम कर दिया, कहीं और पूरा कर दोगे, वो हमें पता नहीं लगेगा। एक डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने बता दिया जी हमने 5% कर दिया है, और तो वो आप कहीं और से पूरा कर दोगे। आप एक हाथ से पैसा बचाओगे, दूसरे हाथ से ले लोगे। स्टैंडर्ड ऑफ तो जो लिविंग में बजट कोई फर्क नहीं बजट पड़ने किस वाला। समय आया, इस वक्त देश के प्लानेट क्या कहते हैं, इस बजट का प्लानेट से क्या कनेक्शन है, वो तो बताएं। सर, हमारे देश के ऊपर पिछले 10 साल से चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा की महादशा में इस वक्त शुक्र का अंतर चल रहा है। शुक्र शनि से कंजाइन है। शनि किसी भी चीज, शनि द प्लेनेट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिले, कट, नुकसान। तो अंतरदशानाथ भी, और उधर शनि चंद्र का पुनर्भु योग बना हुआ है, तो तरक्की हो ही नहीं सकती। पिछले 10 साल में अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें, आपने, मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में विश्व गुरु का नाम लिया था। तो क्या है जी विश्व गुरु? आज हमारे हर चीज के अंदर, मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, मेरे दुनिया भर के हमारे बारे में कैसे बोला जाता है? तो अभी कोई भला नहीं हो सकता सर। और मेरी कंप्यूटेशन थोड़ी सी गलत हुई, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि जून जुलाई 24 के अंदर चंद्रमा की महादशा खत्म हो जाएगी। तो हम गलत थे। ये महादशा अगले साल खत्म होगी। अब भी एक साल इस देश के पूरा सफर करना है, और यहाँ के नागरिक पूरा सफर करेंगे। जो सत्ता में है वो ही, पावर में है वो ही खुश रह सकते। खुश तो वो भी नहीं है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम खुश रहें। अब कितने क्या आप यूपीएससी तक आपका डाउट के अंदर पड़ गया। आपके हमारे शिक्षा मंत्री का मैं बयान सुन रहा था अदालत के पार्लियामेंट के अंदर। वो अपनी तारीफ के अंदर बोल रहे थे मुझे जनता ने चुना है। कोई टू द पॉइंट कोई क्वेश्चन नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहता था एक अकेला सब पे भारी, वो पार्लियामेंट में खड़ा हो कह रहा है जी मेरा कभी होता है। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है भाई? आप, मुझे नहीं पता। आप अब चेक कर लीजिए, हो सकता है कि शेयर मार्केट गिर गया हुआ। तो दूसरा सवाल मेरा यही है कि इससे शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह तो से शेयर नुकसान मार्केट उठाएंगे गिरेगी, बायर? नुकसान होगा शेयर मार्केट के अंदर की। पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि मार्केट के अंदर? और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है भाई। फाइनेंशियल सेंटीमेंट तो है ही नहीं ना कहीं पे भी। फाइनेंशियल सेंटीमेंट होते तो इंडस्ट्रीज आती, आपका एफडीआई आता। अब तो पैसा शेयर मार्केट में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में आ रहा है।
वो तो आप सीधी इंटरेस्ट की बात कर रहे हो ना कि भाई हमें 2 साल में या 3 साल में रिटर्न लेना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कहाँ बात कर रहे हैं भैया? कहाँ इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रहे हैं आप? कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है? कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है? वो तो शनि चंद्र का, चंद्र शनि का कम्बिनेशन है भाई। पुनर्बुध बना हुआ शनि रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप ज्योतिष को जानते हैं तो चंद्र और सूर्य की राशि के सामने शनि है, चंद्रमा की राशि कर के सामने मकर राशि है, सिंह राशि के सामने कुंभ राशि है, उसके दोनों के सामने शनि की राशि है। और चंद्र शनि का योग, मंगल बुध का योग, हम केपी एस्ट्रोलॉजर सबसे मस्त योग मानते। अगर गलती से शनि चंद्र का योग हो गया, हमारे गुरु जी ने रीडर 2 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है और वो बिल्कुल सच। इस देश का भविष्य अभी, अगर जैसे ही शुक्र का अंतर खत्म होगा, ये नवंबर दिसंबर के आसपास खत्म हो रहा है, उस देश के बाद इस देशवासियों को एक रियल में एक रिलीफ नजर आना शुरू होगा। उम्मीदें तो बननी शुरू हुई है 16 जून के बाद से, उम्मीदें बनने की शुरू हुई है कि कुछ भला होगा, लेकिन जो रियल में प्रैक्टिकल रिलीफ जिसको आप कह सकते हो, वो शुक्र का अंतर खत्म होते के साथ ही वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैसे भरोसा करेंगे एस्ट्रोलॉजर की बातों पर? लोग अपना दुख दर्द लेके आते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलते हैं, कुछ इधर उधर की बातें बताते हैं, तो कैसे भला होगा लोगों का? नहीं होगा भला भाई, नहीं होगा। आपको एक जबरदस्ती उसमें सब ओपन डोर में रहना पड़ेगा। वास्तव में भला क्या हो रहा है? आपके पास सेविंग्स नहीं हो रही है, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, एक अजीब सी इनसिक्योरिटी इंसान के दिमाग के अंदर है, एक अजीब सा डर है इंसान के दिमाग में। तो आप खुश कैसे होंगे? आप जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी वो चलेगा, अभी वो चलेगा, साल भर अप्रोक्सीमेटली चलेगा। साल भर के बाद आपको दिसंबर के बाद कुछ उम्मीद नहीं, शुक्र का प्रत्यंतर खत्म होते ही आपको कोई उम्मीद नजर आनी शुरू होंगी कि केतु हमारे देश के अंदर हमारे ऊपर ज्यादा काम करता है। राहु तो हमेशा ही खराब रहा है, और जो पिछले 10 साल के अंदर शनि चंद्र के योग में सब बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये कौड़ा तो होना ही होना था। अब नई नई चीजें, आप कहीं कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, कहीं कोई फैक्ट्री की बात नहीं है, कहीं कोई, अब बजट के अंदर आप ये बताइए, आपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? आपने बजट देखा है तो बताइए, स्किल डेवलपमेंट के अंदर कितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं? हम यहाँ की एमएसएमई पे जनता को बात हो रही है ना कि अनाज एमएसएमई नहीं को देंगे। बढ़ावा दे रहे हैं। एमएसएमई 100 करोड़ 200 करोड़, बहुत सारी चीजें एमएसएमई के ऊपर बोली गई हैं। अरे भाई, आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या कर रहे हो? और वो जो पैसा आप खर्च करने की बात कर रहे हो, उसमें से 75% फ्रॉड हो जाता है, वो पैसा जेबों में चला जाता है। सिग्नेचर गिर गया उत्तराखंड का, बिहार का आपको पता ही है। आप बिहार के और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दे रहे हो, मैंने कुछ हेडलाइन देखी सुनी है क्या? यही दो देश गरीब है क्या? यही दो राज्य गरीब है क्या? लेकिन तब गठबंधन है ना वहां से, कहना क्या चाहते हो भाई? वहां की पार्टियों के सारे सरकार चल रही है, और वो कब तक हाँ चलेगी जी, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी। बिहार से नीतीश कुमार है तो टीडीपी वाले भी हैं, तो इसलिए स्पेशल पैकेज देने की बात हो रही होगी ना। तो मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई, आपको उनका समर्थन चाहिए अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए आपको समर्थन चाहिए किसी का। तो भैया तुम भी खाओ, मैं भी खाओ, पार्लियामेंट में बोलते हैं घी पियो, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, तो आप सार्थक कर रहे हो इन बातों को। और ये बातें तो पहले ही समाचारों के अंदर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जी को स्पेशल पैकेज चाहिए, नीतीश कुमार जी को पैसा चाहिए, अगर इलेक्शन लड़ना है तो भैया आप तो दोगे ही दोगे। कि भाई मैं तो अपनी जिंदगी को जी लिया, मैं मरना भी आराम से जाता हूँ, मरना भी फूलों की सेज में जाता हूँ। आप तो वो काम कर रहे हो। मुझे इस सरकार के रहते हुए और ये धर्म के नाम से, जहां इंसानियत का कोई बात नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, प्रोग्रेस की कोई बात नहीं है, उस देश से मैं कोई उम्मीद नहीं करता, उस लीडरशिप से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। अच्छा, हाल फिलहाल जो नेम प्लेट वाला मामला उभर कर आया, हाँ जी, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बकवास है भाई, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। लोग समझते हैं भाई अब, लेकिन लोग मजबूर है, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई जयप्रकाश नारायण जैसा नेता नहीं मिलता।
गांधी जी जैसा नेता नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि राहुल कुछ कर दे, लोग सब समझते हैं भाई, लेकिन अब मजबूरी है भाई, क्योंकि आप बहुत बहुत शुक्रिया। आत्मसम्मान के साथ तो जी नहीं सकते ना। आत्मसम्मान के साथ आप जब जियोगे जब मेरा पेट भरा हुआ होगा, जब मेरा पेट खाली में होगा, तो मैं आत्मसम्मान की क्या बात करूंगा भाई? मैं अपने पेट भरने की बात करूंगा, जीवन की बात करूंगा या आत्मसम्मान की बात करूंगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज के लिए। और आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर है, आप लोग हमें कमेंट में पूछ अरे सकते आपके हैं। मन में कोई बात है तो बात आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी 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 मेरे जी। मन में कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो ग्रह प्लेनेट हमें भोगना है हम भोग रहे हैं। अच्छे की हम का सपना देख सकते हैं भाई, मेरी आने वाली पीढ़ियां खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उनको 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, वो अपना कमाए और अपना खाए। शुक्रिया सर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया सर। मुझे